ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि के 5वें दिन पंचम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। शारदीय नवरात्रि की धूम देश भर में देखने को मिल रही है, जहां माता के पंडाल सजाए जाते हैं और उसमें मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन होते हैं। 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार भगवान स्कंद की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। देवी स्कंद माता को सफेद रंग अत्यंत पसंद है, जो शांति और सुख का प्रतीक है। माँ का यह स्वरूप परम शांति और सुख का अनुभव कराता है। माता की पूजा करने से वे अपने भक्तों को समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। साथ ही उनकी पूजा से मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि की शुरुआत 7 अक्टूबर 2024 को सुबह सोमवार को सुबह 9:47 से शुरू होगी, जिसका समापन 8 अक्टूबर 2024 को दिन मंगलवार को सुबह 11:17 पर होगा। मां दुर्गा अपने इस स्वरूप में कमल के आसन पर विराजमान है, जिसके कारण उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इसके अलावा उनका वाहन सिंह है। इस स्वरूप में मां की 4 भुजाएं हैं, जिसमें मां के दाहिने हाथ में दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा में भगवान स्कंद गोद में है, वहीं दाहिनी तरफ के नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है, जबकि बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। स्कंद माता के इस स्वरूप की पूजा के लिए आपको सबसे पहले उस स्थान पर माता की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करनी चाहिए जहां आपने कलश स्थापना की है। इसके बाद आप माता को फूल चढ़ाएं और फिर फल और मिष्ठान का भोग लगाएं, धूप और घी का दीपक जलाएं और फिर माता की आरती करें। इस तरह से पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है और इससे आपको माता का भरपूर आशीर्वाद भी मिलेगा। मां स्कंद माता की आराधना के लिए नवरात्रि का 5वां दिन समर्पित होता है। इस स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए। इससे माता प्रसन्न होकर भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। केले की खीर बनाना काफी आसान है। इसे बनाकर आप माता रानी को इसका भोग लगा सकते हैं। ये फलाहारी होती है, ऐसे में आप माता रानी को इसका भोग लगाने के बाद खुद भी इसका सेवन कर सकते हैं। नवरात्रि की 5वीं देवी को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में मां ने स्वामी कार्तिकेय को जन्म दिया था। स्वामी कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है, इसलिए मां दुर्गा के इस रूप को स्कंद माता कहा जाता है, जो कि प्रेम और वात्सल्य की मूर्ति विग्रह है। मां स्कंद माता 4 भुजाओं वाली देवी है, जो कि स्वामी कार्तिकेय को अपनी गोद में लेकर शेर पर विराजमान है। मां के दोनों हाथों में कमल शोभायमान है। इस रूप में मां समस्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म और कृषि उद्योग सहित 5 आवरणों से समाहित विद्या वाहिनी दुर्गा भी कहलाती है। मां के चेहरे पर सूर्य के समान तेज है। स्कंद माता की पूजा में धनुष बाण अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। स्कंद माता को पीले रंग की वस्तुएं सबसे प्रिय है, इसलिए उनके भोग में पीले फल और पीली मिठाई अर्पित की जाती है। आप इस दिन केसर की खीर का भोग भी लगा सकते हैं, मां के लिए बना सकते हैं। विद्या और बल के लिए मां को 5 हरी इलायची अर्पित करें और साथ में लौंग का एक जोड़ा भी चढ़ाएं। स्कंद माता की पूजा में पीले या फिर सुनहरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। मां का श्रृंगार पीले फूल से करें और मां को सुनहरे रंग के वस्त्र अर्पित करें और पीले फल चढ़ाएं। पीला रंग सुख और शांति का प्रतीक माना जाता है और इस दिन इस रूप में दर्शन देकर मां हमारे मन को शांति प्रदान करती है।
माँ स्कंद माता काफी बहुत दिव्य देवी हैं और इनका प्रिय मंत्र ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि के 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है और उसे ज्ञान प्राप्त होता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है और बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासना के नाम से भी जाना जाता है। सभी देवता, देवी देवता, ऋषिगण, सभी संत तथा सभी भक्तजन इनकी पूजा पाठ आराधना करने के लिए इसी दिन 5वें दिन इनकी पूजा का दिन माना जाता है। शास्त्रों में इसका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार कराने में कठिनाई नहीं आती है। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्यम और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई थी। इन्हीं की कृपा से यह जो महाकाव्य हैं उनका निर्माण हुआ था। और पहले के जमाने में जो लोग हुआ करते थे वो स्कंद माता को अपनी कुल देवी, इष्ट देवी भी मानते थे और कहा जाता है कि सबसे पहले इनकी पूजा की जाती है और यह देवी अति पवित्र है। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जगदम्बे माते की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय, कल के आनंद की जय, परसों के आनंद की जय, बरसों बरसों के आनंद की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो मित्रों, भक्तजनों, माताओं, बहनों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट जरूर लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए और ऐसी ही नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां और धार्मिक कथाएं और धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन जरूर कर लीजिए। ये आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करके और बेल आइकन को टर्न ऑन करके आप हमारी सारी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर जय माता दी।